हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सूर एम्पायर के बारे में। और अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करिएगा। तो चलिए देखते हैं सूर एम्पायर। हसन खान वॉज ए लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम बिहार अंडर जौनपुर रीजन। तो यहाँ पे बताया है हसन खान के बारे में कि जो कि सासाराम प्लेस का नाम है, बिहार में ये प्लेस है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाद में भी ये प्लेस जो है वो पूछी जाएगी। तो सासाराम बिहार का जो लैंडलॉर्ड था हसन खान, उसका जो सन था फरीद खान, और वही फरीद खान जो कि शेर खान के नाम से फेमस था। तो फरीद खान या शेर खान जो था वो सूर एम्पायर का फाउंडर था। An unarmed Farid killed a lion, thus was adorned with the title of Sher Khan by the ruler of South Bihar, बहार खान। तो एक बार क्या हुआ था, फरीद खान ने एक लॉयन को मार दिया था और उसके बाद ही शेर खान को इस टाइटल से जाना जाने लगा। फरीद खान नाम जो टाइटल से जाना जाने लग गया, और ये टाइटल उसको साउथ के एक रूलर जिसका नाम था बहार खान उसने दिया था। His empire extended from western Kannauj towards the hills of Assam in the east and from North Himalayas towards the Bay of Bengal in south. शेर शाह occupied Malwa to मालवा जो कि MP में है. In 1544, शेर शाह defeated Maldev and established control of Ajmer, जोधपुर and मेवाड़. तो यहाँ पे जो शेर शाह है उसको मालदेव ने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। मालदेव जो था मेवाड़ का था, रूलर था। और जब शेर शाह जो है वो डिफ़ीट हो जाता है मालदेव से, तो उसने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अपना कब्ज़ा कर लेता है। शेर शाह वॉन द वॉर अगेंस्ट मालदेव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। इस वॉर को जीतने में शेर खान को बहुत डिफ़िकल्टी फील हुई थी, बहुत मुश्किल से उसने ये वॉर जीता था। आप यूँ कह सकते हो कि वो हारते हारते रह गया था। एट द टाइम वैन Zeta and Kumpa bravely struggled against him, Sher Shah said, I had nearly lost the Sultanate of Hindustan for a handful of millet. अब वो यहाँ पे उसने एक ये लाइन जो है यूज़ की है कि I had nearly lost the Sultanate of Hindustan for a hand of millet। कि जेता और कुंपा कौन थे? ये जेता और कुंपा ने मालदेव के जो कमांडर्स थे, सेनापति थे, और इन्होंने शेर खान को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी इस वॉर में। और तब शेर खान के मुंह से ये लाइन निकली थी कि आज मैं हिंदुस्तान की सल्तनत को खोने वाला था एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए। मतलब बाजरा जो है राजस्थान के रीजन से बिलोंग करता है, मिलेट जो है, तो इसीलिए उसने ये लाइन कही थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, मतलब राजस्थान के लैंड के लिए, आज मैं पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत को ही खो देता, है ना। तो इसलिए ऐसे ही पता चलता है कि कितनी कड़ी टक्कर जो है मालदेव ने उसको दी थी। ही आल्सो अटेंड इन अ सिम्बॉलिक कंट्रोल ऑन मेवाड़ इन 1545 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कालिंजर। शेर शाह डाइड ड्यू टू एन एक्सप्लोशन ऑफ गन पावर। तो उसकी जो बैटल हुआ था कालिंजर का, तब शेर शाह जो है वो एक एक्सप्लोशन हुआ था गन पावर का, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर शेर शाह इस्लाम शाह रूल टिल 1553 बट लेटर ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकेपेबल सक्सेसर। मतलब उसके बाद जो है शेर शाह के बाद जो इस्लाम शाह जो है वो गद्दी पे बैठा, लेकिन उसके अंदर ही मतलब किंगडम में ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे इनकेपेबल सक्सेसर्स को लेकर। तो द सूर एम्पायर डिक्लाइंड, इसलिए सूर एम्पायर ज़्यादा चल नहीं पाया। तो इसमें एक केवल शेर खान जो था वही था जो सूर एम्पायर को जिसने फाउंड भी किया और उसको चला सका। बाकी के जो इसके सक्सेसर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे। तो आपका ये क्वेश्चन है कि शेर खान और मालदेव के बीच में जो वॉर हुआ था उस वॉर का नाम क्या था? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस वॉर का क्या नाम था। ठीक है। शेर शाह's reform and building are famous. He organized land measurement and लगान and formed the गलबख्शी of बताई, नक्श, मुक्ताई और कुंकुत एंड कैश ऑफ और जब्ती सिस्टम। अब ये जो है क्या है
कि शेर खान जो था उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए थे, कई सारे सुधार किए थे, कई सारी बिल्डिंग्स जो कि फ़ेमस हैं वो बनवाई थी। उसने लैंड मेज़रमेंट को जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था कि किस तरह से लैंड जो है उसको मेज़र किया जाए, एंड लगान जो कि टैक्स होता है उसको भी मैनेज किया था। ठीक है, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं, नक्श, मुक्ताई, है ना, कैश और जब्ती सिस्टम, ये सारे उसने ऑर्गेनाइज़ किए थे। ही बिल्ट 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउस। हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर। तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे लंबा जो रोड है वो सोनार विलेज से पेशावर तक जाता है, विच एग्जिस्ट इवन टुडे, जो कि आज भी एग्जिस्ट है। आपने देखा इसको, पेशावर तक का जो है अभी भी प्रेजेंट है। पेशावर जो पाकिस्तान की तरफ तक जाता है ये। दिस रोड इज़ फेमस एज अ ग्रांड ट्रंक रोड, और ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से फेमस है। ही रिफॉर्म्ड कॉइन मिंटिंग एंड इशूड अ कॉपर कॉइन ऑफ 380 ग्रेन वैल्यू एंड अ सिल्वर कॉइन 178 ग्रेन वैल्यू। और इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, उसने जो है एक कॉपर कॉइन जिसका कितना वैल्यू था, 380 ग्रेन वैल्यू था, और 178 ग्रेन वैल्यू सिल्वर कॉइन जो है वो मिंट किया था। ही बिल्ट हिज ओन मॉजिलियम इन अ लेक इन सासाराम। उसने खुद का ही जो मकबरा है ना, वो कहाँ पे बनवाया था, सासाराम बिहार में। ये सासाराम बिहार आपका पहले भी आ चुका है कि हसन खान जो इनके फादर थे वो वहीं के लैंडलॉर्ड थे। दिस म्यूजियम हैज़ इम्पैक्ट ऑफ अ हिंदू टेम्पल इन स्टाइल एंड इज़ इन द शेप ऑफ हैंड ड्रम। तो ये हिंदू स्टाइल का म्यूजियम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर, मतलब अकबर एम्पायर के बाद मुग़ल डायनेस्टी जो है फिर से एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि हुमायूं जो था कई साल बीच में जब वो उसको नज़रबंद हो गया था, और उसके बाद जो शेर खान है उसने कई सारे रिफॉर्म्स कराए, और बाद में उसकी डायनेस्टी जो है डिक्लाइन होती है, तब अकबर जो है वो गद्दी पर बैठता है ना। तो अकबर जो है 1542 में इसका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे, एट अमरकोट फोर्ट, सिंध पाकिस्तान। अमरकोट फोर्ट जो कि सिंध पाकिस्तान में है, और उसकी जो एज थी 13 इयर्स की थी, कि 13 इयर्स की एज में बैराम खान बिल्ट अ थॉर्न ऑफ ब्रिक्स इन कालानौर एंड कॉर्नेटेड हिम ऑन 14 Feb 1556। मतलब उसका राज्याभिषेक, कॉर्नेटेड मतलब उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था 14 Feb बैराम खान ने 14 Feb 1556 में। बैराम खान बिकेम हिज गार्जियन, और बैराम खान उसका गार्जियन बन गया। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान। तो सेकेंड बैटल जो पानीपत का है वो किस किस के बीच हुआ था, हेमू अब जो कि अफ़गान रूलर था, अफ़गान कमांडर था, और मुग़ल आर्मी के बीच। तो मुग़ल आर्मी को कौन हैंडल कर रहा था, बैराम खान, है ना। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। तो इस डेट को भी याद रखेंगे, 5 नवंबर 1556 में। फर्स्ट वाला हुआ था 1526 में, ठीक है, और ये आपका इससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा डेट याद रखना इसकी। शॉट बाय एन एरो इन नेक, हेमू फेंटेड एंड द अफगान्स लॉस्ट द बैटल। तो हेमू को जब गले पे एक एरो लगा तब वो वहाँ पे बेहोश हो गया, और अफगान जो है इस बैटल में हार गए। हेमू जो है बहुत ही कैपेबल था, हिंदू कमांडर था। बिहार अफगान्स रूलर मोहम्मद आदिल शाह, ही हैड इमर्ज विक्टीरियस इन 22 बैटल्स एंड ही गेन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत। मतलब उसने 22 बैटल्स जीते थे और उसको राजा विक्रमजीत का टाइटल भी उसने गेन किया था। अकबर ऑक्यूपाइड मालवा, फोर्ट ऑफ चुनार एंड गोडवाना फ्रॉम अ म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1562। ही आल्सो वॉन द रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम सुरजनहाड़ा। अकबर ने रणथंबोर फोर्ट भी हासिल कर लिया था। सुरजनहाड़ा हाड़ा डायनेस्टी का किंग था। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द कालिंजर फोर्ट टू अकबर। तो राजा रामचंद्र ने खुद ही अपना जो फोर्ट है वो अकबर को दे दिया था, कालिंजर का फोर्ट। 1570 में बोथ मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर देयर फोर्ट्स टू अकबर। तो मारवाड़ जो और बीकानेर, मारवाड़ जो जोधपुर के आसपास का रीजन्स है, और बीकानेर जो है वो खुद ने ही, इन्होंने अपनी इच्छा से अपने फोर्ट्स जो है वो अकबर को दे दिए। अकबर को जो कड़ी टक्कर देने वाला था वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से बहुत ही कड़ी टक्कर जो है
अकबर को लेनी पड़ी थी। अकबर आल्सो स्नैच गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल रीजन फ्रॉम दाऊद खान। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो ये वर्ल्ड फेमस जो बैटल है हल्दी घाटी का, ये कब हुआ था? 1576 में, ठीक है। 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मुग़ल आर्मी के बीच हुआ था। मुग़ल आर्मी का कौन कर रहे थे? मुग़ल आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? मान सिंह और आसफ़ खान। मान सिंह और आसफ़ खान जो है वो मुग़ल आर्मी के कमांडर्स थे। द मुगल्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल। Pratap did not accept the sovereignty of the Mughals. Just after the Mughal army returned, Pratap reoccupied his region and granted his estate to the lords. तो इस बैटल में जो अकबर है वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रताप ने उसकी जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुग़ल आर्मी वापस से लौट गई थी और प्रताप ने अपने जो रीजन है उस पर वापस से अपना कब्ज़ा कर लिया था। Led by Akbar, the Mughal army gained decisive victory on काबुल, कश्मीर, सिंध, ओडिशा, ये सब आपको रूलर्स के नेम दे रखे हैं जो कि बिलोंग करते थे वहाँ से। सिंध में मिर्ज़ा जानी बेग, ओडिशा का निसार खान है ना, हुसैन मिर्ज़ा, तो इस सब के ऑक्यूपाइड कर लिया था। अकबर रीनेम्ड खानदेश एस धनदेश। अकबर ने खानदेश का नाम बदल के क्या रख दिया था? धनदेश रख दिया था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, खानदेश का उसने नाम बदल कर धनदेश रख दिया था। द मुग़ल आर्मी कॉन्फ्रंटेड द फियर्जी अपोजिशन ऑफ चांद बीबी एंड गेंड ओवर अहमदनगर इन 1600। द मुगल्स गेंड कंट्रोल ऑफ असीरगढ़ इन 1601। दिस वॉज अकबर्स लास्ट विक्ट्री। मतलब 1601 जो था जिसमें कि असीरगढ़ पे उसने अपना अधिकार कर लिया था, ये अकबर की लास्ट विक्ट्री थी। उसके बाद जो है द 1564 द उज्बेक्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवास गवर्नर अब्दुल्ला खान। अकबर क्रश्ड बोथ द रिवोल्ट्स ऑफ उज्बेक्स एज द ही हैड क्रश्ड द गुजरात रिवोल्ट्स। अब्दुल रहीम वॉज इन टाइटल एज खाने खाना। अब्दुल रहीम को ही टाइटल दिया गया था खाने खाना का, जो कि अकबर ने दिया था उसे। During the invention of Yusufzais, one of the 9 gems, राजा बीरबल died. तो जब अटैक हुआ था यूसुफ का, तो उसमें राजा बीरबल जो है वो मारे गए थे। मतलब उसके 9 रत्नों में से, अकबर के कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, है ना, जिनको 9 जेम्स कहते थे। तो इन 9 जेम्स में जो एक बीरबल था वो इसमें मारा गया था इस अटैक में। अकबर भी डाइड हो गया था 1605 में आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। मतलब एक लंबी बीमारी के चलते अकबर की भी डेथ हो गई थी 1605 में। और उसकी जो समाधि है कहाँ पे बरी किया गया था उसको? सिकंदरा में। अब सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा, ठीक है। हिज टॉम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अकबर कॉल्ड पुर्तगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा। He built Ibadat Khana at Fatehpur Sikri in 1575 AD to conduct religious discussion. अब अकबर जो है वो सभी धर्मों को स्थान देने वाला था, सभी धर्मों में विश्वास रखने वाला था। तो उसने क्या किया था? उसकी जो सीकरी थी, फतेहपुर सीकरी, ये क्या थी? आगरा के अंदर उसने सीकरी बनवाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, है ना। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर उसने एक इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना मतलब पूजा प्रार्थना करने का स्थान बनाया था, जिसमें वो सभी धर्मों के जो फिलोसोफर्स होते थे उनको वहाँ पे बुलाता था और उनसे मतलब सारे धर्मों को लेकर वहाँ पे डिस्कशन किया जाता था, है ना। सारे धर्मों को लेके वहाँ पर डिस्कस किया जाता था। तो इस तरह से अकबर जो है उसने ये इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनवाया था। ही स्टार्टेड अ रिलीजन, और उसने एक रिलीजन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। और दीन ए इलाही थ्रू वोटिंग इन 1582 में। तो राजा बीरबल पहला हिंदू था जो कि जिसने कि अकबर के इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। तो ये आ भी जाता है कि पहला हिंदू जो था वो बीरबल था जिसने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। शेख मुबारक अनाउंस अकबर एज इनाम आदिल। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी क्लान। तो ये मुग़ल जो थे उन्होंने चिश्ती जो संत होते थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी। मतलब सूफी क्लान से रिलेटेड जो चिश्तीज़ होते थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा।
तो एंड बिल्ट चर्चेस फॉर क्रिश्चियंस एट लाहौर एंड आगरा. ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि हरिविजय सूरी बाय ऑनरिंग हिम एज जगत गुरु. हरिविजय सूरी जो उसको भी इसने ऑनर दिया था जगत गुरु का. मतलब आपने देखा कि सारे ही धर्म जो चिश्ती क्लान के हो या फिर क्रिश्चियन हो या जैन हो, सभी धर्मों में उसने अपनी अपनी आस्था दिखाई. अबुल फज़ल कौन था? ये प्रीस्ट था. ठीक है, दीन इलाही जो उसने रिलीजन बनाया था उसका जो प्रीस्ट था वो था अबुल फज़ल. और ये अकबर के 9 जेम्स में से भी था, मतलब पॉइंट था. इन 1583 अकबर इशूड अ न्यू कैलेंडर कॉल्ड इलाही एरा. और अकबर ने एक नया कैलेंडर 1583 में बनवाया था जिसका नाम था इलाही एरा. तो 1582 में उसने जो है ये दीन इलाही जो है वो रिलीजन स्टार्ट किया था, और उसने न्यू एरा जो है इलाही एरा वो 1583 में स्टार्ट किया था. तो ये थोड़े डेट याद रखना. 1575 में उसने क्या बनवाया था? इबादत खाना बनवाया था. ठीक है. तो according to the policy adopted for the Rajput, Akbar established sovereignty over Rajput through marriage alliances and by manifesting power. अब ऐसा होता था कि अकबर जो है कई राज्यों को तो इसने अपने अंडर में ले लिया था वॉर के थ्रू, या फिर वो इनसे मैरिज अलाइंस कर लेता था. मतलब दूसरे किंगडम से किसी की डॉटर से मैरिज कर लेता था, और इस तरह से उसके जो संबंध है, रिलेशन जो है वो दूसरे किंगडम से हो जाते थे. जैसे आपने हंसाबाई का नाम सुना होगा, जोधाबाई का नाम सुना होगा. कछवाहा रूलर्स, भारमल वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर टू एंटर इनटू. तो कछवाहा रूलर जो था जिसका नाम क्या था? भारमल. ठीक है, भारमल जो था वो पहला ही ऐसा राजपूत था जिसने इस जो अलाइंस है जो अकबर के साथ किया था. ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हिज पोस्ट टू इन हिज कोर्ट. रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगापुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ एक्सेप्टेड द सोवेनिटी ऑफ द मुगल्स, but they remained independent. In 1564 अकबर अबॉलिश जजिया टैक्स कम्प्लीटली. और जजिया टैक्स को पूरी तरह से अकबर ने हटा दिया था 1564 के अंदर. जजिया जो है ये एक टाइप का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था. फतेहपुर सीकरी रिमेन द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1569 टू 1584. तो फतेहपुर सीकरी जो है इस टाइम पीरियड तक रॉयल्स की मतलब मुगल्स की कैपिटल बनी रही. बुलंद दरवाज़ा जो कि साउदर्न गेट है मॉस्क्यू का ऑफ द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात. तो जब अकबर ने गुजरात पर अपनी विक्ट्री हासिल की थी तो उसने जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि उसकी जो मॉस्क्यू है, जो मस्जिद है, उसका साउदर्न गेट है. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना. बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया था उसने? जब अकबर ने विक्ट्री हासिल की थी गुजरात के ऊपर, तब इसने ये बनवाया था. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.